हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। दिखने में मैं काफ़ी सुंदर और मोहक हूँ। मेरा साइज़ 32, 34 और 36 है। मेरी शादी 23 साल की उम्र में राजेश नाम के एक लड़के से हो गई थी। शादी के बाद मैं और मेरा पति राजेश एक शहर में आ गए। यहाँ पर बस हम दोनों ही रहते थे। मेरे पति की अच्छी खासी जॉब थी जिसमें उन्हें लाखों सैलरी मिलती थी, तो हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। हमारे पास एक बड़ा फ्लैट भी था। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। अभी हमें शहर में आए कुछ दिन ही हुए थे जब मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और मुझे कहा कि ये गरीब लड़की है और इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है यहाँ, मैं सब अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये यहीं रहेगी और घर के काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह घर पर रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह तब भी जब मैं मना कर रही हूँ। रात को मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन रात में जब कमरे में गई तब वे अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप करने को कहा और मैं बिस्तर में एक साइड पर सो गई और पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह करीब 6 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा पति देव बिस्तर पर नहीं हैं और मैंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मुख्य गेट से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही ये भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखते ही बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा तो मैंने आपको बता दिया। मुझे उस लड़की से बात करने में बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो इस लड़की वह अचानक ले आए और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन करके उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वह लड़की रूम में चाय लेकर आती है और बोली, मैडम चाय। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह बोली, पायल। उसके पास फ़ोन भी था और अब वह वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने में वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई और मुझसे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वह फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 1 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं उससे कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो भी मुझे बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। वह रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वहाँ जहाँ उतरकर पैदल चलने लगी और बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वह एक घर के आगे पहुंची। मैं भी लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन क्यों कर रही थी ये जानना चाहती थी। इसका मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं उसके पीछे थी। एक दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह लिपट गई उसकी माँ से। फिर ज़ोर ज़ोर से माँ बेटी दोनों रोने लगे। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल रहे थे कि तुम्हारा ध्यान रखना है। उसकी रोती हुई माँ बोली, ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली, इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे शराब और जुए की लत है।
वह मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता है। जब मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की, साथ ही जब मैंने उन्हें बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहना नहीं सही नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने घर ले गए। और मैं इनकी बातें सुन रही थी और उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तब राजेश बोले उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण बंद आ रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं उनके घर आई हूँ। राजेश बोला हाँ, रात में तुमने बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने लड़की को लाकर फिर मैं अपने फ्लैट पर चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को बहुत ही सम्मान भरी नज़रों से देखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में वह सम्मान ख़त्म होने लगा, क्योंकि इस लड़की ने मेरे पति पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। इसका पता मुझे एक रात में चला। जब मुझे रात में वॉशरूम का एहसास हुआ, मैं वॉशरूम के लिए उठी तो राजेश को बेड पर नहीं पाकर उसे ढूंढते हुए ड्राइंग रूम में गई। वहाँ भी नहीं थे। तभी मुझे एक रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। जब मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो कबड्डी की ज़बरदस्त मैच चल रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं देखकर एकदम शॉक हो गई और उसकी वीडियो बना ली ताकि मेरे पास सबूत रहे। लेकिन जब मैंने वीडियो दिखाई तब वे दोनों मेरे सामने ही वे सब कुछ करना शुरू कर दिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं राजेश को छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे अब उस खेल में शामिल होना पड़ा। बाद में मुझे भी आनंद आने लगा और अब हम तीनों एक साथ कबड्डी वाला मैच खेलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।